सचमुच भक्तिमय हो गया है सारा देश जी। और विशेष रूप से विघ्न विनाशक की पूजा, यानी सभी विघ्नों से मुक्त होना चाहते हैं। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि इस बार हमारा सारा देश विघ्नों से मुक्त हो वाह! जाएगा। आपके मुँह में गुलाब जामुन भ्राता जी। सभी बिल्कुल, चाहते बिल्कुल, हैं कि बिल्कुल, देश सभी समस्याओं से मुक्त हो बिल्कुल। जाए और मुझे तो विशेष खुशी होती है क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, समाधान, वो समस्याओं के समाधान का जो हाँ, स्वरूप है, वो गणेश जी ही हैं। तो बिल्कुल। इसीलिए विशेष खुशी होती है कि गणेश जी सदा हमारे साथ-साथ हैं। हमारा सारा प्रोग्राम गणेश जी को ही समर्पित है क्योंकि उनका काम हम भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत। हाँ, सचमुच भारतवर्ष त्योहारों का एक देश है, जहाँ सदा ही त्योहार मनाए जाते रहते हैं। जी, और कभी यहाँ दिवाली की रिमझिम होती है, तो अभी राखी की रिमझिम रही, फिर जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की रही। विदेशी भी सोचते होंगे कि लोग कितना इनके पास छुट्टी है, लोग कहते हैं ये गरीब हैं, ये तो मस्त हो रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, लेकिन कहाँ इसके पीछे गरीब हैं? कितना आनंद है, हाँ, मेल-मिलाप है, हाँ, खुशी है और बिल्कुल, जीवन का बिल्कुल। संपूर्ण आनंद तो भारतवासी ले सड़क रहे से हैं। गुजरे हम, हमारे यहाँ भी आबू रोड से, और हमारे यहाँ तक वो हजारों गणेश प्रतिमाएं चमक रही हैं। जी। कौन ऐसा होगा कि उन्हें देखकर जिनका दिल प्रसन्न न हो जाता हो। मोदक तो गणेश जी के हाथ में है, पर सबके मुख में आ जाते हैं तब तो। बिल्कुल। सचमुच बहुत सुंदर ये दिन है जी। और आज हम बहुत अच्छी इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। भ्राता जी विशेष करके जब कभी भी हम गणेश चतुर्थी की बात आती है, विभिन्न जो भी त्योहार आते हैं, हम जानते हैं जो भी अब तक हमारी चर्चा हुई है कि हर एक पर्व के पीछे, त्योहार के पीछे, उत्सव के पीछे कोई न कोई आध्यात्मिक भाव तो अवश्य हैं। तो जब हम गणेश जी को देखते हैं तो इनका जो साकार स्वरूप हमें दिखाई देता है, तो लगता है कि ज़रूर इनके जो अंग-प्रत्यंग हैं, उनके पीछे भी कोई न कोई आध्यात्मिक भाव अवश्य होगा। भगवान भारत में आते हैं और जब वो भारत में अपने दिव्य कार्य करते हैं, तो उनके दिव्य कार्यों को जैसे प्रस्तुत किया गया है भिन्न भिन्न त्योहारों के रूप में। हुँ, हुँ। पीछे भी हम लोगों ने चर्चा की। और जो उनके बच्चे बनते हैं, जो विघ्नों पर विजय प्राप्त करते हैं और जो इतनी शक्तिशाली आत्माएं बन जाती हैं कि दूसरों के विघ्नों को भी नष्ट करने लगें, उनकी यादगार में श्री गणेश जी को दर्शाया गया है और उन्हीं की यादगार में ये त्योहार मनाया जाता है। तो वास्तव में शिव के बच्चे हैं सभी, और श्री गणेश जी भी शिव के ही पुत्र थे, 2 पुत्र उन्हें दिखाए हैं। हुँ। तो ये पुरुषोत्तम संगम युग, यानी कलयुग के अंत में जब भगवान इस धरा पर आते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, मनुष्य को अपनी शक्तियाँ देते हैं और उन्हें सभी विघ्न समस्याओं पर विजय प्राप्त करने का ज्ञान भी देते हैं, तो उसकी यादगार में ये प्रतिमाएँ हैं। तो ये सत्य है कि इनके सभी जो अंग हैं या और जो इनके हाथों में चीज़ें हैं, जी। वो आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए ही हैं। हुँ, हुँ। तो भ्राता जी ये जैसे सिर दिखाया जाता है, हाथी का शीश दिखाया गया है या बड़े कान दिखाए गए हैं या सूँड दिखाया गया है या एक दंत कहा जाता है उनको, तो किस रूप में हम समझें या बड़ा-सा जो पेट आपने कहा वो भी दिखाया जाता है, तो क्या भाव है इनके पीछे? आकर ज्ञान देते हैं, जी। तो वो मनुष्य को सद्विवेक देते हैं, दिव्य बुद्धि प्रदान करते हैं। हुँ, हुँ। और ये जो हाथी का सिर दिखाया गया है, वास्तव में हाथी को बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है। कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो तो उसके लिए यही कहा जाता है, ही इज एज वाइज एज एन एलिफेंट। यानी हुँ। बहुत बुद्धिमान, वो अपने चारों ओर के वातावरण को सहज ही परख लेता है और आप देखेंगे बड़ी मस्ती से चलता है ना। तो वास्तव में किसी मनुष्य को तो ऐसा सिर हो भी नहीं सकता। सोचने की बात है, महादेव ने सिर काट दिया बच्चे का और फिर हाथी के बच्चे का सिर काट के उस पे रख दिया, दोनों के धड़ कैसे मिलेंगे? हुँ, हुँ। हाथी का बच्चा चाहे 2 ही दिन का हो, जी। उसका धड़ तो मोटा होगा और मनुष्य के बच्चे का छोटा-सा। मतलब तो आध्यात्मिक रहस्य ही आध्यात्मिक है। रहस्य जी, है जी। इनमें। तो बहुत श्रेष्ठ बुद्धि जिन लोगों को प्राप्त हुई, भगवान के जो बच्चे बन गए और उन्हें सर्वश्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हुई, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हुआ, हुँ। जिसके बल से वो विघ्नों को नष्ट करने में सक्षम हुए, उसकी यादगार में ये हाथी का सिर दिखा दिया गया है। बिल्कुल। तो भ्राता जी चूहे की आपने बात कही, तो हाँ। चूहे से भी क्या कुछ भाव हाँ, जुड़ा हुआ मैं है? सारी बातें स्पष्ट कर देता हूँ। सिर में ही हैं बड़े-बड़े कान जी। और हाथी के कान तो ख़ैर बड़े होंगे, ये हाथी खुद ही बड़ा है, लेकिन उनकी ग्रहण शक्ति बहुत ज़्यादा है। हुँ। यानी भगवान जो ज्ञान देते हैं उस सब को आराम से ग्रहण ग्रहण कर करते हैं। लेते हैं। जैसे कहा जाता है ना, ये भई कान खोल के सुनो, कोई हुँ, बहुत अच्छी बात। तो जिसने भगवान के ज्ञान को कान खोल के सुना, हुँ। यानी बहुत ध्यान से सुना, जी। सब कुछ ग्रहण कर लिया, उसकी यादगार ये कान है।
पेट भी बड़ा दिखाया गया है, हाथ में मोदक भी दिखाया जाता है। भला सदा ही तो कोई मोदक खाएगा भी नहीं, और कोई देवता खाता रहे तो लोग उसे पेटू कहने लगे। आजकल किसी का पेट बढ़ जाता है उसे पेटू कह के छेड़ने लगते हैं। बड़ा पेट अर्थात सब कुछ समाने वाला। भगवान ने ज्ञान दिया और कहा तुम्हें यदि महान बनना है, तुम्हें भी यदि विघ्न विनाशक बनना है, तो सब बातों को अपने अंदर समा लो। तो समाना यानी पचा लेना। तो जैसे कुछ माताओं के लिए कहा जाता है इसके पेट में तो बात पचती नहीं, तो हालांकि बात तो बुद्धि में पचेगी, लेकिन कहावत के रूप में यही कह दिया जाता है पेट में नहीं पचती। तो जो महान बने, जो भगवान के बच्चे दूसरों के विघ्न नष्ट करने में समर्थ हुए, उनकी एक खूबी ये थी कि सब बात पचा ली, समा ली, अर्थात उनके अंदर समाने की बहुत ज्यादा शक्ति थी। मोदक प्रसन्नता का प्रतीक है, वो सदा प्रसन्न रहे और सबको प्रसन्नता बांटते रहे। तो ये इनके शरीर पर लक्षण उनके रहस्य हैं। रही बात चूहे की, अब देखिए स्थूल में तो ये सब संभव नहीं है। भला चूहा दौड़ेगा भी कैसे तेज? वाहन पे बैठे और फटाफट महादेव जी का और पार्वती जी का चक्कर लगा दिया और कहा तुम ही सृष्टि के माता पिता हो, बीज हो, तो तुम्हारा चक्कर लगाना माना सारे सृष्टि का चक्कर लग गया। भगवान ने माया की तुलना चूहे से कर दी। माया भी एक चूहे के समान है, चूही है ये, जो फूंक भी देती है, काटती भी है। मतलब बहुत मीठी लगती है मनुष्य को माया, जैसे मोह है। एक माँ को मोह बहुत मीठा लगता है, लेकिन वो बड़ा कष्टदायक होता है। तो ये माया चूहा भी बड़ी मीठी है, लेकिन काटती बहुत है। चूहे की नेचर है हर चीज को कुतर कुतर कर देना। तो ये माया चूही भी सब कुछ काट डालती है, मनुष्य की सुख शांति आनंद प्रेम सबको नष्ट कर डालती है। इसको वश में कर लिया, यानी इसको अपना वाहन बना दिया गया। तुम मेरे नीचे, अब मैं तुम्हारा मालिक, तुम पर सवार। तो जिन आत्माओं ने माया को अपने वश में कर लिया, वही विघ्न विनाशक बने थे, वही बहुत समर्थ बने थे। उनकी याद में गणेश जी का जो वाहन है मूसक वो दिखाया चूहा जाता है। दिखाया मतलब हर एक चीज़ जो भी इनके आभूषण दिखाए गए हैं या फिर ये जो वाहन दिखाया गया है, हर एक चीज़ के पीछे एक आध्यात्मिक भाव है। भ्राता जी, विघ्न विनाशक की बात लगातार आप कर रहे हैं और गणपति जी को विघ्न विनाशक विशेष रूप से कहा जाता है। कार्यक्रम की भी हमने बात कही कि ये समस्या से समाधान का है। तो आज के दिन विशेष करके यदि हम अपने विघ्नों को समाप्त करना चाहते हैं, तो किस रूप से विशेष करके गणपति जी की पूजा आराधना की जाए या स्वयं भी विघ्नों को कैसे नष्ट किया जाए, इस पे थोड़ा प्रकाश चाहूँगा। हाँ, मैं पहले तो ये बता दूं कि भारतवर्ष में विशेषकर महाराष्ट्र आदि में, साउथ में भी, आंध्र में भी हमने देखा तो गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करते हैं लोग अपने घरों में। नॉर्थ इंडिया में बहुत कम था, अभी थोड़ा थोड़ा प्रचलन है स्थापना करने का। 10 दिन 8 दिन, कोई 3 दिन भी रखते हैं, कोई 5 दिन भी। और क्योंकि उसके पीछे कुछ विधि विधान होते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा समय नहीं रख पाते। पहला तो विधान पवित्रता का ही है, क्योंकि विघ्नों को मनुष्य पवित्रता के बल से ही नष्ट कर लेता है। तो जिसके परिवारों में, काम धंधों में, बच्चों पर, अपने जीवन पर कुछ विघ्न आ रहे हैं, बड़ा विघ्न है, तो लोग गणेश जी की प्रतिमा 10 दिन के लिए घरों में स्थापित करते हैं। फिर रोज उनकी पूजा अर्चना और पूरा घर जैसे उस भक्तिमय वातावरण से ओतप्रोत हो जाता है। छोटे विघ्न हैं, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन रख लेते हैं, कोई निस्वार्थ भाव से भी रख लेते हैं कि गणेश जी से उनका बहुत प्यार है और वो समझते हैं हम भी निष्काम भाव से उनकी भक्ति करें तो जो भी वो फल हमें देंगे वो हमें स्वीकार्य होगा। तो गणेश जी की प्रतिमा घरों में स्थापित की जाती है, फिर उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जित तो इसलिए किया जाता है कि सदा तो गणेश जी को घर में रख नहीं सकते। लोग इस पे बहुत कमेंट्स करते हैं कि पूजा पाठ की फिर डुबो दिया, ये क्या अपमान कर दिया उनका, डुबोया थोड़ा ही जाता है, माना विसर्जन, भाई कार्य पूरा हुआ। तो वास्तव में भगवान इस धरा पर इस समय पुनः अपना कार्य कर रहे हैं और वो हमें योग सिखाकर, राजयोग सिखाकर, यानी सर्वशक्तिवान से बुद्धि का, मन का कनेक्शन जोड़कर उनसे शक्तियां कैसे ली जाएं, ज्ञान भी दे रहे हैं। क्योंकि ज्ञान भी एक बल है और परमात्म बल को भी हमें योग से प्राप्त कर लेना होता है। तो जब दोनों हम प्राप्त कर लेते हैं तो जीवन में जो भिन्न भिन्न विघ्न आते हैं, कुछ विघ्नों को हम ज्ञान बल से समाप्त कर देते हैं, यानी ज्ञान की बातों को याद करके, और कुछ विघ्नों को हम योग बल से समाप्त कर देते हैं। मान लो एक व्यक्ति अपमान कर गया हमारा
और हमारे पास ज्ञान है तो हम इसे बहुत लाइटली लेते हैं। अरे उसने बोला तो क्या हुआ, चलो बोल के वो खुश हुआ। ज्ञान का स्मरण करके हम अनेक चीज़ों को जो विघन रूप बन जाते हैं जीवन में, उनको नष्ट कर डालते हैं। तो मैं इस संबंध में सभी भक्तों को भी ये बात कहना चाहूँगा कि वो श्री गणेश जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी स्थापना कर रहे हैं। इट्स वेरी गुड। भारत में ये एक बहुत सुंदर माहौल बनता है। अपने भक्तों को, प्यारे भाई और बहनों को कहूँगा, जैसे गणेश जी शिव की संतान थे, हम सब भी शिव की ही संतान हैं। वो निराकार परमात्मा है, हम उसके बच्चे हैं। तो जैसे शेर का बच्चा शेर होता है तो वो सर्वशक्तिवान हैं, हम भी उनके बच्चे बहुत शक्तिशाली हैं। तो हमारे पास परमात्म शक्तियां हैं विघ्नों को नष्ट करने की। तो आज के दिन मैं सभी को कहूँगा कि अपनी शक्तियों को भी पहचानें। ठीक है, आपने 5, 7, 10 दिन गणेश जी की स्थापना कर ली, कोई छोटा मोटा विघ्न आपके जीवन से नष्ट भी हो गया, परंतु वो तो कोई ये भी पता चलता है, अनुभव होता है, हर व्यक्ति विघ्नों से घिरा नजर आता है, हर परिवार विघ्नों से घिरा नजर आता है। एजुकेशन देखो कितनी बढ़ गई है, लेकिन एजुकेटेड लोगों में कितने विघ्न रहते हैं। स्टूडेंट्स में मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी की कंसंट्रेशन नष्ट हो रही है, किसी का एग्जाम बिगड़ गया है। विघ्न विनाशक की पूजा अर्चना हो रही है, दूसरी ओर विघ्नों का विस्तार हो रहा है। हम पूजा को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये याद दिलाना चाहते हैं अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को कि तुम्हारे पास ही विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। अपनी शक्तियों को भी पहचानो। गणेश जी के लिए 3 चीज़ें विशेष रूप से हैं। वे विघ्न विनाशक हैं, वे सिद्धि विनायक हैं और विद्यापति हैं। और एक सूक्ष्म चीज और मैं कहूँगा, गणेश जी को 8 रूपों में दर्शाया जाता है। हमने बहुत सारे मंदिर देखे, गणेश 8, और तो हमने पूछा ये 8 क्यों भाई, गणेश जी तो एक थे। तो इसका उत्तर लोगों के पास तो होता नहीं, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हमने इसके रहस्य को भी जान लिया है। तो भिन्न भिन्न तरह के विघ्न आते हैं। जब भगवान इस धरा पर आकर ज्ञान योग सिखाते हैं, जिसकी चर्चा हम कराए हैं, तो 8 मनुष्य आत्माएं मोस्ट पावरफुल बनती हैं, जो अपने को संपूर्ण पवित्र बना लेती हैं, समस्त ईश्वरीय शक्तियों को अपने में धारण कर लेती हैं, वे विघ्न विनाशक बन जाती हैं। लेकिन एक एक विघ्न को एक एक आत्मा दूर करने वाली। जैसे भाई रोगों का विघ्न आ रहा है तो एक गणेश जी उसको समाप्त करेंगे। धंधों में विघ्न आ रहा है, एक गणेश जी उसको, उन विघ्नों को नष्ट करेंगे। और परिवार पर कोई बाधा आ गई, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बिना मतलब ही छोटी छोटी बातें चल रही है, तीसरे गणेश जी उनको नष्ट करेंगे। धन के संबंध में विघ्न आ रहा, चौथे गणेश जी। तो अलग अलग ये जो महानात्मा अलग अलग तरह के विघ्नों को नष्ट करने में सक्षम होती हैं। उनमें से सभी आत्माएं सभी विघ्नों को भी नष्ट करती हैं, लेकिन एक की वो स्पेशलिस्ट होते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, भाई इस तरह का विघ्न है तो तुम इनके पास जाओ। तो ये 8 गणपति इस तरह दिखाए जाते हैं। मैं फिर वही बात याद दिलाऊंगा, मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूँ, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानो, उन्हें जागृत करो, तो तुम स्वयं ही अपने विघ्नों को नष्ट करने में सक्षम हो जाओगे। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात रही व्रता जी कि हम केवल आज के दिन पूजा ना करें, लेकिन हम सब भी शिव की संतान हैं, तो हम भी विघ्न विनाशक हैं, हम भी गणपति के समान हैं। तो अपनी शक्तियों को हम जागृत करें तो निश्चित रूप से सारे जो विघ्न हैं वो नष्ट हो जाएंगे, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरी विशेष बात व्रता जी, इन्हें बहुत बुद्धिमान दिखाया जाता है गणेश जी को। जैसे आपने भी चर्चा की कि जब ये बात आई कि जाओ पूरे पृथ्वी का भ्रमण करके आओ, तो इन्होंने अपने माता पिता की ही परिक्रमा लगा ली और इसीलिए इन्हें प्रथम देवता कहा गया। तो ऐसी बुद्धि आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि गणेश जी जैसी हमारी तीक्ष्ण बुद्धि हो या हमारे बच्चों की बुद्धि ऐसी हो। तो क्या ऐसी बुद्धि भी प्राप्त की जा सकती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप एजुकेशन के फील्ड में देखें तो कई बच्चे बुद्धिमान हैं पढ़ाई में जी। लेकिन एक फील्ड में बुद्धिमान है, दूसरे फील्ड में नहीं। कोई मैथमेटिक्स में बहुत बुद्धिमान है तो इंग्लिश में बहुत वीक है, कोई और किस फिजिक्स में बहुत बुद्धिमान है तो केमिस्ट्री में बहुत वीक है, पीछे है। तो बुद्धिमान होना एक बात,
और कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री ले लेना अलग बात। कईयों के पास बहुत अच्छी डिग्री होती हैं, लेकिन देखने में आता है ही इज़ नॉट वाइज, बिल्कुल बुद्धिमान वो नहीं है व्यक्ति। कई चीज़ों का उसे बिल्कुल जैसे अबोध है वो। तो मैंने भी 3 बातों की चर्चा की गणेश जी के बारे में, विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक और विद्यापति। तो भगवान ने जो सद्विद्या दी, विवेक जिसे कहते हैं, स्वयं का ज्ञान, अपने देव स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, नैतिक मूल्यों का ज्ञान, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान, जिससे हमारे मन का अंधकार दूर होता है, भगवान ने वो विद्या दी। उससे गणेश जी विद्यापति कहलाए, यानी संपूर्ण विद्या पर उनका अधिकार हो गया। हम भी यदि संपूर्ण विद्या पर अपना अधिकार चाहते हैं तो इस लौकिक एजुकेशन के साथ और ये डिग्री लेने के साथ और जो भी जिसके पास बुद्धि है पहले से ही उसके साथ ईश्वरीय विवेक भी अपनी बुद्धि में भर देंगे तो हमारी बुद्धि डिवाइन हो जाएगी, वो बहुत रिफाइन हो जाएगी और तब हम वास्तव में बुद्धि के देवता बन जाएंगे, जैसे गणेश जी के लिए प्रसिद्ध है। केवल एक बात के कारण गणेश जी बुद्धिमान नहीं है, उन्होंने शंकर पार्वती जी का परिक्रमा कर दी तो भाई बहुत बुद्धिमान। इसके अलावा भी उनके पास संपूर्ण विवेक था, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, यानी जो उनके पिता के पास ज्ञान था वो उनके पास भी था। और बात रही सिद्धि विनायक की, कोई रिद्धि सिद्धि कहते हैं, कोई बुद्धि सिद्धि कहते हैं, तो बुद्धिमान भी वो बहुत है और उस बुद्धिमानी और साधनाओं के बल से उन्होंने अनेक सिद्धियां भी प्राप्त की, यानी हर कार्य में सफलता भी प्राप्त मतलब की। ये जो 2 पत्नियां दिखाई जाती हैं ये भी एक आध्यात्मिक प्रतीक ही हैं। तो ये चीजें ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हम सब भी प्राप्त कर सकते हैं, अनेक सिद्धियां भी हम ले सकते हैं और हर कार्यों में सफल भी हो सकते हैं और अपनी बुद्धि का भी संपूर्ण विकास कर सकते हैं। तो रिद्धि सिद्धि के स्वामी भी हम बन जाते हैं। तो गणेश जी के पास ये सभी चीज़ें थी। तो आज के दिन इन चीज़ों का बहुत महत्व है और हम तो यही सबको कहते हैं कि तुम भी श्री गणेश जी के साथी बन जाओ। बिल्कुल। दादा जी, प्रथम पूजा इनकी होती है। जो बही खाता भी चालू होता है, कोई भी लोग कार्य अच्छा चालू करते हैं भी अपने तो तिजोरी के सामने स्वास्तिक तो बना ही देते हैं। स्वास्तिक का अर्थ है शुभ, शुभ होना। और ये एक बहुत अच्छा रहस्य है कि किसी भी कार्य की शुरुआत में अगर कुछ शुभ संकेत बना लिए जाएं, अगर कुछ शुभ विचार मन में कायम कर लिए जाएं, अगर एक बहुत अच्छी भावनाएं, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस चारों ओर क्रिएट कर दिए जाएं, तो उस चीज का इफेक्ट पूरे कार्य पर पड़ता है। तो इसीलिए श्री गणेश जी जो बुद्धि के देवता हैं, जो हर विघ्न को नष्ट करने वाले हैं, जो हर कार्य में शुभ से प्रारंभ करने वाले हैं, उनकी पहले पूजा होने लगी। भाई श्री गणेश जी की पहले पूजा करेंगे तो सब कार्य निर्विघ्न भी होगा, शुभ होगा सब जगह और जो भी हम करेंगे उसमें हम सफल होंगे। सभी लोग अच्छी भक्ति भावना में डूबे हुए हैं। हर वर्ष हम मनाते आ रहे हैं गणपति उत्सव जो मनाया जाता है। इस वर्ष किस रूप से इसको विशेष तौर पे मनाया जाए ताकि जीवन भी प्रकाशित हो, आनंदित हो, मुदित हो और हम भी विघ्नों से मुक्त हो जाएं? पहली चीज तो मैं कहना चाहूँगा, विघ्न तो बढ़ रहे हैं संसार में और जैसा कि हम सृष्टि चक्र के ज्ञान के आधार से जानते हैं, हम अशुभ नहीं बोल रहे हैं पर एक जानकारी सबको देना चाहते हैं कि ये विघ्न दिनों दिन बढ़ते ही जाएंगे। तो जैसे विघ्न बढ़ें हम भी अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। एक बात तो विघ्न हमें पावरफुल बनाने वाले बन जाएं, न कि हमें कमजोर करने वाले, न कि हमारी खुशी और शांति को नष्ट करने वाले। ये प्रथम चीज। दूसरी चीज मैं ये कहूँगा सभी को कि विघ्नों का असली कारण है मन का कमजोर होना, पाप कर्मों में वृद्धि होना, मनोविकारों में बहुत वृद्धि होना, एक दूसरे के प्रति भावनाएं दूषित होना, स्वार्थ भाव बढ़ जाना, ये सब कारण हैं विघ्नों के। तो आज के दिन हम इन सब को छोड़ने का भी संकल्प करें, इस रूप से मनाएं। गणेश जी की अगर आपने अपने घर में स्थापना की है और बहुत अच्छी बात है, आई डू अप्रिशिएट इट, लेकिन एक चीज कर लें कि कोई एक बुराई इस दिन अवश्य छोड़ दें। एक व्रत ले लें अपने जीवन में, मुझे आज से ये करना है। और जो ज्ञान और योग का अभ्यास कर रहे हैं और उनके जीवन में भी कोई विघ्न आ रहे हों
तो मैं उनको एक बात सजेस्ट करूँगा, सवेरे उठते ही 7 बार याद कर लिया करें। 21 दिन तक कर लें बस। मैं विघ्न विनाशक हूँ, भगवान की संतान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 7 बार मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। तो हमारे जो ये वाइब्रेशंस हैं, विशेष करके सवेरे उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड मोस्ट पावरफुल रहता है, तो इतने अच्छे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे, तो जो भी आने वाले विघ्न भी होंगे या जो चल रहे विघ्न हैं, वो भी नष्ट होने लगेंगे। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया भ्राता जी। आज एक सुंदर सा प्रकाश, गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो रही है, शुभ दिन है और अगले कुछ दिनों तक बहुत आनंद का माहौल रहेगा। सुंदर प्रकाश के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच हमारा देश ऐसा देश है जहाँ हर्ष और उल्लास बना ही रहता है और विशेष करके गणेश चतुर्थी का पर्व तो सदियों से हम मनाते आ रहे हैं। इस बार विशेष किस रूप में मनाएं, भ्राता जी ने उस पे प्रकाश डाला है। तिलक जी ने भी राष्ट्र को एक करने के लिए, सांस्कृतिक और धार्मिक एकता के लिए इस विशेष पर्व को बढ़ावा दिया था। हम भी जैसे गणपति जी विघ्न विनाशक हैं, हम भी चूंकि शिव की संतान हैं, परमात्मा की संतान हैं, इसलिए हम भी विघ्न विनाशक हैं, हम भी वैसे ही विद्यापति हैं। आवश्यकता है अब इस ज्ञान को समझने की और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की। तो न केवल हम गणेश उत्सव को धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन इसे सच्चे अर्थों में जानेंगे भी, समझेंगे भी और अपने आप को भी गणेश स्वरूप बनाएंगे। तो निश्चित रूप से जीवन के सारे विघ्न नष्ट होंगे और आपका जीवन आनंद से ओतप्रोत हो जाएगा। तो एक बार पुनः आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान कहता है ये समाधान समाधान।